हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि रेलवे न्यू वैकेंसी 2024 के अंतर्गत फाइनली आपका रेलवे की नेक्स्ट यहाँ पे भर्ती पारा मेडिकल का शॉर्ट नोटिस मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से जारी कर दिया गया है। इसके रिगार्डिंग जो डिटेल वीडियो है इससे पहले हम लोगों ने देखा था। अगर वो वीडियो आप लोगों ने अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से आप जाकर चेकआउट करके देख सकते हो। आज की इस वीडियो में ये देखेंगे कि आपका पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, और एक छात्रों के मन में जो सबसे महत्वपूर्ण डाउट आ रहा है कि क्या पारा मेडिकल में आईटीआई वालों को मौका मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका हेल्थ स्टेशनरी करके एक पोस्ट यहां पर रिलीज किया गया पारा मेडिकल के अंतर्गत, जिसमें एनटीसी सर्टिफिकेट के बारे में जिक्र किया गया है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, संपूर्ण जानकारी आपको यहां पे मिलेगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। साथियों, आप रेलवे की किसी भी भर्ती के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए बेस्ट बुक लेके आए जो आपका किरण पब्लिकेशन की तरफ से रिलीज किया गया है। ये बुक आपका रेलवे ऑल एग्जाम करके आती है, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, ग्रुप डी, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल, तमाम तरह के जो भी यहाँ पे भर्तियां रेलवे में रिलीज की गई है, इसके लिए बहुत ही हेल्पफुल बुक है जो आपका मैथमेटिक्स चैप्टर वाइज और टाइप वाइज यहाँ पे रिलीज की गई, जिसमें 10,000 से ज्यादा 1996 से लेकर अभी तक जितने भी प्रश्न है वो आपको एकत्रित देखने को मिलते हैं। सेम उसी प्रकार आपका रीजनिंग का भी बुक यहाँ पे रिलीज किया गया रेलवे ऑल एग्जाम करके, जिसमें सॉल्व पेपर आपका 8700 से ज्यादा 1996 से लेकर अभी तक सारे के सारे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। उसी प्रकार आपका किरण पब्लिकेशन की तरफ से रेलवे यहाँ पे सार संग्रह करके एक बुक रिलीज की जाती है, जिसमें आपका 27,000 से ज्यादा फैक्ट, और ये खान सर पटना के द्वारा यहाँ पे रचित है। सामान्य अध्ययन 1992 से लेकर 2022 तक जितने भी रेलवे के एग्जाम हुए सारे के सारे सामान्य विज्ञान यहाँ पे प्रश्न जो है देखने को मिलेंगे। और अभी तक का सबसे लेटेस्ट जो है किरण पब्लिकेशन की तरफ से रिलीज किया गया रेलवे ऑल एग्जाम करके, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, आरपीएफ एसआई ग्रुप डी के तहत सामान्य जानकारी एवं सामान्य विज्ञान चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर आपको इसमें देखने को मिलेंगे। 1996 से लेकर रेलवे के जितने भी लेटेस्ट एग्जाम हुए सारा का सारा प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और 3790 से ज्यादा इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप बेस्ड प्रैक्टिस सेट के रूप में दिया गया है। तो इस बुक को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया, नहीं तो नियरेस्ट बुक स्टोर पर विजिट करके इस बुक को परचेस कर सकते हो। देखिए साथियों, ये है वो ऑफिशियल शॉर्ट नोटिफिकेशन जो आज के डेट में यहाँ पे पब्लिक किया गया है, जिसमें आपका बताया गया है कि सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन CEN 4/2024 के संदर्भ में जो आपका ऑफिशियल यहाँ पे डेट का अनाउंसमेंट किया गया है वो आपका 17 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन होना शुरू हो जाएगा, जो आपका लास्ट यहाँ पे 16 सितंबर तक चलने वाली है। वहीं अगर बात करें पारा मेडिकल के पोस्टों के बारे में तो टोटल यहाँ पे 16 तरह का पोस्ट जो है रिलीज किया गया है। ठीक है, 16 तरह का पोस्ट यहाँ पे रिलीज किया गया है, जिसमें आप लोग यहाँ पे पे लेवल, इनिशियल पे, मेडिकल स्टैंडर्ड, एज लिमिट और यहाँ पे टोटल वैकेंसी आप लोग देख सकते हो। हालांकि वैकेंसी का जो आंकड़ा है वो थोड़ा सा कम है, मात्र यहाँ पे 1376 वैकेंसी ही रिलीज किया गया है। अब चलिए इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलते हैं प्रीवियस ईयर का। उसमें प्रत्येक पोस्ट का क्वालिफिकेशन दिया गया है कि किस पोस्ट वाले क्या क्वालिफिकेशन वाले आधार पे आप अप्लाई कर सकते हो। चलिए एक एक करके यहाँ पे पोस्ट के बारे में जानते हैं। यह प्रीवियस ईयर ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ गए हैं, जो 2019 में वैकेंसी आया था पारा मेडिकल के अंतर्गत, उसका पार्टिकुलर फुल नोटिफिकेशन पे आ गए हैं। ठीक है, अब इसमें पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन देखेंगे। सबसे पहले आप लोगों को बता देते हैं कि पिछला बार जो आपका वैकेंसी आया था 2019 में, वो आपका आया था 1932 के आसपास, परंतु 2024 में जो आपका वैकेंसी आया है वो आपका मात्र 1300 के समथिंग अराउंड कुछ यहाँ पे देखने को मिल रहा। मतलब इतने सालों के बाद वैकेंसी भी आ रही है, तो वो भी आपका जितना सीट पिछला बार आया था उतना भी वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि देखिए पारा मेडिकल में वैकेंसी भी कम आता है, कंपटीशन भी कम होता है और छात्र भी कम फॉर्म अप्लाई करते हैं। इसीलिए अगर आईटीआई बेसिस पे आप लोगों को मौका मिल रहा है तो साथियों ये मौका बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, क्योंकि इस पारा मेडिकल वैकेंसी में बहुत सारे छात्रों को पता ही नहीं होता है कि इसमें आईटीआई वाले भी छात्र जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब चलिए एक एक करके यहाँ पे बात करते हैं सभी पोस्ट का क्वालिफिकेशन का। तो सबसे पहले डाइटिशियन का अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों का 44,900 पे लेवल जो देखने को मिलेगा, और 18 से 23 एज लिमिट है। और यहाँ पे मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बात करेंगे तो इसमें आपको बोला गया है कि बीएससी आपका साइंस से होना चाहिए विथ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डाइटिशियन 1 ईयर कोर्स आपके पास है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए बीएससी साइंस से नहीं है तो अगर आपका बीएससी होम साइंस से है प्लस एमएससी होम साइंस से है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद स्टाफ नर्स का बात करते हैं। तो स्टाफ नर्स में आपका क्वालिफिकेशन में बताया गया है कि सर्टिफिकेट एज रजिस्टर्ड नर्स एंड मिड फेयर हैविंग पास। तो आपका यहाँ पे रजिस्टर्ड जो आपका सर्टिफिकेट है वो नर्स एंड मिड फेयर में आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसके साथ साथ आपका 3 ईयर कोर्स इन जनरल नर्सिंग, ठीक है, 3 साल का आपका जनरल नर्सिंग का कोर्स होना चाहिए। अगर मान लीजिए ये आपके पास नहीं है तो और भी इसमें आपका
और करके क्वालिफिकेशन दिया गया है कि बीएससी नर्सिंग है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं स्टाफ नर्स के पोस्ट पे। ठीक है, 44,900 से आपका इनिशियल जो सैलरी है वो शुरू होगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं आपका डेंटल हाइजिस्ट बात करेंगे तो इसमें आपका बोला गया है डिग्री इन साइंस बायोलॉजी से आपका डिग्री चाहिए और इसके साथ साथ डिप्लोमा सर्टिफिकेट चाहिए 2 साल का। किसमें? तो आपका डेंटल हाइजीन्स में आपका 2 साल का डिप्लोमा सर्टिफिकेट चाहिए। इसके साथ साथ डेंटल रजिस्टर्ड विथ डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया एज डेंटल, तो यहां पे आपका जो सर्टिफिकेट है वो यहां पे डेंटल काउंसिल में रजिस्टर्ड भी होना चाहिए और इसके साथ साथ आपको 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है तो जाके आप पर्टिकुलर डेंटल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद डायलिसिस टेक्नीशियन जो चौथा नंबर का पोस्ट है, इसमें अगर बात करेंगे तो आपका सिंपल सा बीएससी प्लस डिप्लोमा इन होमोडायलिसिस मांगा गया है। अगर मान लीजिए ये आपके पास नहीं है तो एक और क्वालिफिकेशन दिया गया है 2 ईयर सेटिस्फैक्ट्री इन हाउस ट्रेनिंग एक्सपीरियंस इन होमोडायलिसिस वर्क इन रिपोर्टेड इंस्टीट्यूट। ठीक है, अगर ये आपके पास नहीं है तो 2 साल का एक्सपीरियंस है हाउस ट्रेनिंग में और इसके साथ साथ एक्सपीरियंस है आपको होमोडायलिसिस में, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो और डॉक्यूमेंट आपको प्रूफ अपलोड करना पड़ेगा जो एक्सपीरियंस का प्रूफ है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं एक्सटेंशन एडुकेटर के रूप में यहाँ पे जो वैकेंसी निकाला गया है उसके बारे में बात करेंगे तो सिंपल आपका बोला गया है डिप्लोमा इन सोशियोलॉजी सोशल वर्क कम्युनिटी एजुकेशन डिसिप्लिन विथ 2 ईयर डिप्लोमा इन हेल्थ एजुकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो इसमें आपको डिप्लोमा मांगा गया है सोशियोलॉजी में और सोशल वर्क में। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड 3, ये आपका वैकेंसी यहाँ पे रिलीज किया गया है। अब इसमें बात करेंगे तो ये आपका आईटीआई वालों के लिए है। कैसे आईटीआई वालों के लिए है, कौन सा ट्रेड है, तो उसके लिए देखिए यहाँ पे फर्स्ट प्रेफरेंस में बोला गया है कि बीएससी हैविंग स्टडी केमिस्ट्री एज मेन optional subject in any branch of chemistry while undertaking the course प्लस 1 ईयर डिप्लोमा इन हेल्थ स्टेशनरी इंस्पेक्टर। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि बीएससी अगर आपके पास है केमिस्ट्री एज ए मेन या फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट में तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ साथ 1 ईयर डिप्लोमा ऑफ हेल्थ स्टेशनरी इंस्पेक्टर, तो इसमें बीएससी वालों को 2 सर्टिफिकेट मांगा गया है, एक बीएससी का और 1 साल का एक्सपीरियंस डिप्लोमा मांगा गया है हेल्थ स्टेशनरी इंस्पेक्टर में। इसके साथ साथ देखिए और करके भी एक पोस्ट यहाँ पे रिलीज किया गया है जिसमें आपका बोला गया है कि आपका 1 ईयर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट एनटीसी इन हेल्थ स्टेशनरी इंस्पेक्टर अवॉर्डेड बाय नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली। तो यहाँ पे आपका बोला गया है कि अगर आपके पास 1 साल का आईटीआई का सर्टिफिकेट है तो भी इस भर्ती के लिए आप आवेदन कर सकते हो। यहाँ पे देखिए ऑप्शनल में बोला गया है, जो यहाँ पे बताया गया है कि आपका 1 ईयर डिप्लोमा जो हेल्थ स्टेशनरी इंस्पेक्टर में मांगा गया है, अगर वो आपके पास नहीं है तो यहाँ पे 1 साल का अगर आईटीआई है तो भी आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हो। ठीक है, तो ये आईटीआई बेसिस पे आपका वैकेंसी निकाला गया है। उसके बाद लैब सुपरिटेंडेंट टेक्नीशियन ग्रेड 3 का, जिसमें आपका बीएससी मांगा गया है बायोकेमिस्ट्री से। ठीक है, और इसका सब स्ट्रीम भी आपका चलेगा। इसके साथ साथ अगर ये नहीं है तो और बोला गया है कि बीएससी इन मेडिकल टेक्नोलॉजी से है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। उसके बाद आपका बोला गया है ऑप्टोमेट्रिस्ट में अगर बात करेंगे तो आपका यहाँ पे बीएससी मांगा गया है ऑप्टोमेट्रिस्ट और डिप्लोमा इन टेक्नीशियन। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशन बोला गया है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं परफ्यूशनिस्ट, इसमें अगर देखेंगे तो B1 मेडिकल स्टैंडर्ड है और बीएससी डिप्लोमा से मांगा गया है। अगर बीएससी डिप्लोमा नहीं है तो बीएससी एंड 3 ईयर एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका 10 नंबर में फिजियोथेरेपिस्ट है, जिसपे आपका बोला गया है बैचलर डिग्री इन फिजियोथेरेपिस्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड 2 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। तो आपके पास अगर आप फिजियोथेरेपी से अप्लाई करना चाहते हैं तो बैचलर डिग्री होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। उसके बाद फार्मासिस्ट ग्रेड 3 के अंतर्गत बोला गया है कि 10+2 इन साइंस और इट्स इक्विवेलेंट विद डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एंड रजिस्टर्ड एज ए फार्मासिस्ट अंडर दी फार्मेसी एक्ट 1948। तो यहाँ पे बोला गया है कि 10+2 आपका साइंस से होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास डिप्लोमा इन फार्मेसी का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो उसके संदर्भ में आपका बैचलर डिग्री फार्मेसी से रिलेटेड आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है रेडियोग्राफर के बारे में बात करेंगे तो 10+2 आपका होना चाहिए फिजिक्स और केमिस्ट्री से एंड डिप्लोमा भी होना चाहिए रेडियोग्राफर से। एक्सरे टेक्नीशियन रेडियोनोसिस टेक्नोलॉजी और 2 ईयर का जो कोर्स है उसमें अगर आपका यहाँ पे सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे फॉर्म रेडियोग्राफर का अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है
स्पीच थेरेपिस्ट में अगर बात करेंगे तो बीएससी एंड डिप्लोमा आपका मांगा गया है ऑडियो एंड स्पीच थेरेपी में, और इसके साथ साल 2 साल का एक्सपीरियंस। ईसीजी टेक्नीशियन में बात करेंगे तो 10+2 ग्रेजुएशन इन साइंस हैविंग सर्टिफिकेट डिप्लोमा डिग्री इन ईसीजी लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। उसके बाद कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन और कार्डियोलॉजी टेक्निक फॉर ए रिपोर्टेड इंस्टीट्यूट। तो ये सारा इसमें आपका क्वालिफिकेशन के रूप में मांगा गया है। चलिए यहां तक कवर हो गया। नेक्स्ट यहां पे बात करते हैं लेडी हेल्थ विजिटर का। तो इसमें बोला गया है कि +2 आपके पास होना चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी विथ मल्टीपर्पज वर्कर कोर्स फ्रॉम इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, उसके बाद लैब असिस्टेंट ग्रेड सेकंड के अंतर्गत बात करेंगे तो 12th आपके पास होना चाहिए इन साइंस प्लस डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, जिसे कहते हैं DMLT। और इसके साथ साथ अगर ये नहीं है तो आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स इन मेडिकल लैब का है, तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। ठीक है, तो ये पूरा डिटेल था यहाँ पे पोस्ट क्वालिफिकेशन का जो हम लोगों ने देखा, और यहाँ पे आपका बहुत जल्द इसका फुल नोटिफिकेशन भी जारी होने का उम्मीद है। और जैसी फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा कि यहाँ पे RRB वाइज कितनी कितनी वैकेंसी निकाली गई है। अगर यहाँ पे आप लोग बात करें, अगर ITI बेसिस पे फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो ITI बेसिस का यहाँ पे बता दिया गया है कि हेल्थ स्टेशनरी इंस्पेक्टर के अंतर्गत अगर आपका यहाँ पे है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो, जो क्लियरली पहले से यहाँ पे मेंशन करके रखा हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी इससे रिलेटेड आपके मन में अगर कोई सवाल होगा, कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइएगा। रेलवे का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लीजिएगा। मिलेंगे फिर से आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।